न्यूज काउंटर की शुरुआत में सबसे पहले बात यूपी में दिन दहाड़े हुए एक कत्ल एक वकील का, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। हत्या के बाद पूरे रामपुर में वकीलों का आक्रोश चरम पर है और 24 घंटे से वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वकील की हत्या की इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, जगह यूपी के रामपुर जिला का पंचायत कार्यालय है। असगर अली नाम के बाबू के केबिन में बेहद गुस्से में घुसता शख्स वकील फारूक है। उनके साथ एक और भी उनका साथी वकील आता है। इस दौरान केबिन में बाबू अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। असगर के केबिन में घुसते ही फारूक आक्रामक हो जाता है। साथी वकीलों के मुताबिक जिला पंचायत कार्यालय में कर्मचारी के तौर पर काम कर रही फारूक की पत्नी को लेकर असगर से वकील की बहस हो जाती है। इस दौरान उनकी पत्नी गौसिया भी गेट पर खड़ी नजर आती है। वहां दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। देखते ही देखते वकील बाबू को एक थप्पड़ मारता है। इस बीच बाबू कुर्सी से खड़ा होकर विरोध करता है, लेकिन फारूक बिना कुछ समझे दूसरा थप्पड़ भी मार देता है। इस पर बाबू अपनी कुर्सी पर गिर जाता है और किसी को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाता है। साथ ही वकीलों को हाथ दिखाकर देख लेने की धमकी देता है। इस दौरान वकील तीसरा थप्पड़ भी फारूक के चेहरे पर जड़ देता है। केबिन के अंदर हाथापाई हुई, तभी सामने खड़े वकील और दूसरे कई लोग बीच बचाव करने आ जाते हैं। वकील को केबिन से बाहर ले जाया जाता है। यह मामला सिर्फ थप्पड़ तक सीमित नहीं रहने वाला था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो शांत होकर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वकील को बाबू ने ललकारा है। इसके बाद ऑफिस का एक कर्मचारी आता है और बीच बचाव करने की कोशिश करता है। मामला शांत होता दिखने के बाद वकील फारूक वापस जाने लगता है। जाते जाते वो बाबू असगर को कुछ कह देता है, जिस पर असगर अली भड़क जाता है। कमर से वो पिस्टल निकालता है, उसे अनलॉक करता है और वकील को ललकारता है। पिस्टल पहले से ही लोड होती है। वकील फारूक बाबू की ललकार को सुनकर तेजी से वापस आता है और इसके बाद बाबू से भिड़ जाता है। वकील फारूक असगर अली को उसकी कमर पकड़कर कुर्सी पर गिरा देता है। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती है और वकील फारूक अली असगर को रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान बाबू असगर अली की पिस्टल से 3 गोलियों के चलने की आवाज आती है। 2 गोली तो फारूक के सीने में, जो वकालत के पेशे में है, उसके सीने में जाकर लगती है, जबकि बाबू जो है जिला पंचायत कार्यालय का, 1 गोली उसके पेट में जाकर लगती है। गोली लगते ही वकील फारूक कुर्सी से जमीन पर लुढ़क जाता है। अब देखिए, फायरिंग की आवाज सुनकर वकील के साथ आई साथी उसका बीच बचाव करने लगते हैं। इस पर बाबू से दूर रहने की धमकी देता है। बाबू असगर अली को गोली मारने के बाद बाहर की तरफ भागता नजर आया। वकील गोली लगने के बाद अब भी कुर्सी के पास पड़ा रहता है। इतने में वकील फारूक की पत्नी गौसिया केबिन की तरफ दौड़ती हुई आती है। गोली की आवाज सुनने के बाद अब इस खबर से जुड़ी हुई आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर केबिन के अंदर की है और दूसरी केबिन के बाहर की है। केबिन के अंदर की पूरी कहानी अब आपको पता चल चुकी है, कैसे असगर अली ने वकील फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जब केबिन से निकलकर असगर अली बाहर भागता है तो उसे रास्ते में वकील की पत्नी गौसिया खान दिखा पड़ी। गौसिया खान ने जब असगर को रोकने और पकड़ने की कोशिश की तो उसने पिस्टल की बट से गौसिया पर भी हमला कर दिया। दोनों में छीना झपटी तक होती है और उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है। अभी तक जो प्राइमा फेसी जांच जो चल रही है उसमें यही निकल के आया कि वो उसके कार्यालय पे गए, वहां कुछ बात को लेकर के दोनों लोगों में तू मैं हुई और हाथापाई हुई। उसी दौरान ये फायरिंग की इंसिडेंट हुआ, जिसमें 2 गोली स्वर्गीय फारूक जी को लगी और 1 गोली अभियुक्त असगर को लगी।
रामपुर में दिन दहाड़े वकील की हत्या के मामले की इनसाइड स्टोरी भी अब आप जान लीजिए। वकील की पत्नी गौसिया खान जिला पंचायत ऑफिस में क्लर्क के पद पर काम करती है। जिला पंचायत में ही बाबू के पद पर तैनात है असगर अली और 11 तारीख को गौसिया और असगर अली के बीच में किसी बात पर बहस हो गई। गौसिया ने पति फारूक अली को फोन करके ऑफिस बुलाया और यह कहा कि असगर उसे बुला भला कह रहा है। फारूक ने आते ही असगर अली को एक के बाद एक 3 थप्पड़ जड़ दिए और हाथापाई के दौरान वकील फारूक की गोली लगने से मौत हो जाती है। वकील के परिजनों ने 2 लोगों पर इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज करवाया है। बाबू असगर अली अरेस्ट हो गया है। नीरज रस्तोगी जो दूसरा आरोपी है, फिलहाल इस मामले में वो फरार है। अब देखिए, दिन दहाड़े हत्या के बाद यूपी के वकीलों में भारी आक्रोश और गुस्सा है। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन पूरे रामपुर में शुरू कर दिया है। दूसरे जिले से भी अधिवक्ता रामपुर के वकीलों के धरने में आकर शामिल हो रहे हैं। वकीलों ने इस पूरे मामले को लेकर 18 फरवरी को बड़ा अधिवेशन और विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। वकीलों ने सिविल लाइंस एसओ को सस्पेंड करने, अभियुक्त असगर अली की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई करने, साथ ही जिला पंचायत ऑफिस में अधिकारी नीरज रस्तोगी के गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है। रस्तोगी जो हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने सारा षड्यंत्र रच करके, सारा षड्यंत्र रच करके और एक क्लर्क रिवॉल्वर लेकर के और ऑफिस में बैठ रहा है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों लाइसेंस लेकर के आ रहा है? क्या जो जरूरी थी उसको लाइसेंस लेकर के बैठने की? तो इसलिए उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है। उन्होंने मिलकर के ये कांड करवाया है।